एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने तो फर्स्ट कंसेप्ट था इसका, जिसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, वो लास्ट वीडियो तक पूरा कर लिया था। अब हम आज सेकंड जो कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। ये कंसेप्ट जो है हमारा, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पर है कि गुडविल की ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैसे की जाएगी, वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इसी के ऊपर है कि हम गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे इन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। बस आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियो समय पर पहुंचती रहें और हम अपने जो 95% का एक टारगेट हमने लिया है कि हम इसको अचीव करें, हम अच्छे से अच्छे नंबर अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडी में भी लाएं। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना जरूर कर लीजिए करो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ हम और देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे, लगभग वही है जो हम पिछली जो हमारी लास्ट टॉपिक था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और उसमें भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी की तरह से था। जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है, एडमिट होता है, तो पार्टनरशिप को हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। और जब रिकॉन्स्टिट्यूट हम करेंगे तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि वो नए पार्टनर से हम लेते हैं, वो रेपुटेशन है गुडविल हमने पढ़ी थी जो हमने अपने आप बिजनेस के लिए कमाई है। और किसने कमाई है, वो ओल्ड पार्टनर ने। तो उसका जो शेयर है वो किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो भी वो प्रॉफिट कंपनी फॉर्म में परचेज करता है, राइट प्रॉफिट को शेयर करने की, उसके अगेंस्ट उसको क्या करना पड़ता है, गुडविल की पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट फॉर गुडविल जो है उसी को हम यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आपको पता है कि एज पर AS 26 और AS 10 हम गुडविल को रेज नहीं कर सकते। रेज करने का मतलब रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अपनी बुक्स में नहीं ला सकते। रीजन यही है कि वो एक तो इंटेंजिबल एसेट्स है, दूसरा आपने उसको इंटरनली इवेल्युएट किया है, कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इस वजह से AS 26 हमें ये कहता है कि ऐसी कोई भी इंटरनली कैलकुलेटेड जो इंटेंजिबल एसेट है उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। पेमेंट भी आप जो है नॉर्मली नहीं करते। यहाँ जो आप पे कर रहे हो वो प्रीमियम फॉर गुडविल पे कर रहे हो। गुडविल को आपने परचेज नहीं किया है, आपने बिजनेस नहीं खरीदा है, गुडविल नहीं खरीदी है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है कि गुडविल कभी भी इंडिविजुअली खरीदी नहीं जा सकती, तो इसका मतलब हम गुडविल को नहीं खरीद सकते। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे और उसके लिए ज्यादातर एडजस्टमेंट एंट्री होगी। एक केस मिलेगा वहां पर आप उसको फिर साथ के साथ राइट ऑफ भी कर दोगे। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस तरीके से हो सकती है कि जब न्यू पार्टनर जो है वो अपनी गुडविल को जो पे कर रहा है वो प्राइवेटली पे कर रहा है। प्राइवेटली का मतलब बिजनेस में उसको एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही नहीं माना है, तो वो बाहर से जैसे रिश्वत टाइप होती है ना, तो उस तरीके से पे की जा रही है। तो जब ऐसे पे की जाएगी तो उसको बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, देखेंगे आगे। दूसरा केस है कि जब वो पे करे और कैश में पे करे उसको। तीसरा केस है कि जब वो कैश की जगह किसी एसेट, जिसको हम काइंड कहते हैं, एसेट के रूप में अपना गुडविल का शेयर पे करे। फोर्थ केस है कि वो कुछ जितना उसका बनता है उसमें से कुछ हिस्सा पे कर दे और कुछ हिस्सा ना पे करे। और एक केस और बनता है जिसमें वो गुडविल लेकर ही ना आए, मतलब कि बिल्कुल भी पे ना करे। तो इन पांचों केसेस को हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो में चलते हैं आगे, एक एक करके सीखते हैं। तो पहला केस मैं आपको बता ही रहा था कि प्राइवेटली वाला है। तो प्राइवेटली वाले में आप कोई जनरल एंट्री पास नहीं करोगे, क्योंकि ये एक तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉग्नाइज नहीं हुई। तो जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई तो हमारी बुक में नहीं आ सकती। ठीक है, तो बाहर आप पर्सनली क्या करते हो वो बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी ये, क्योंकि ये आउटसाइड द बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेकंड केस आता है जब आप
कैश में उसको पे करो। तो जब आप कैश में पे करोगे न्यू पार्टनर तो क्या जर्नल एंट्री होंगी वो सीखते हैं हम। तो सबसे पहले जब वो गुडविल को पे करेगा और कैश में पे करेगा, तो कैश पे हो सकता है, बैंक पे हो सकता है। तो कैश आपके पास आ रहा है, फर्म के पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुडविल को नहीं आप गुडविल बोलोगे, क्या बोलोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ये जब लाता है, आपने देखा था कि एडमिशन जब होता है तो सिर्फ ये गुडविल नहीं लाता, ये कैपिटल भी लाता है। तो वो जब वो कैपिटल लाएगा पार्टनर, तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जो न्यू पार्टनर है कोई भी उसका नाम है, उसको एक कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे। इन दोनों को आप मर्ज कर एक एंट्री भी बना सकते हो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो दोनों मर्ज होकर सिंगल एंट्री भी बन सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड केस की तरह मतलब कि अब अभी क्या हुआ है कि वो जो गुडविल है वो आ चुकी है बिजनेस में, अब पार्टनर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और वो पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग में, क्योंकि आप अकाउंट में बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने ओपन किया उसको क्लोज करो साथ के साथ ही, और जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनमें वो डिवाइड कर दो। तो जो गुडविल का शेयर है उसको वो पार्टनर जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। ये एंट्री किस रेशियो में होगी? सैक्रिफाइसिंग में। यहाँ हमने गुडविल को जो है पार्टनर्स ने आपस में डिवाइड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है जब पार्टनर जो है वो काइंड में लाए, ये दूसरा नहीं तीसरा केस है, दूसरा कैश वाला था। अगर वो काइंड में लाए, काइंड का मतलब एसेट फॉर्म में लाए, तो क्या एंट्री होगी? देखिए फिर वही ट्रांजैक्शन का बॉक्स, वही गुडविल लाने का, बस अब की बार किस में आ रही है? काइंड में। तो कैश अकाउंट नहीं आ सकता, क्या करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट कर दोगे और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये एंट्री जो है ये सैक्रिफाइसिंग में नहीं होती है, तो आने की एंट्री है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे, फर्म के पास एसेट आ रही है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो एसेट कुछ भी हो सकती है, अगर वो फर्म में बिल्डिंग ला रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दो आप। ठीक है, अगर वो यहाँ पर किसी प्रकार का स्टॉक ला रहा है तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है, मशीनरी ला रहा है तो मशीनरी को डेबिट कर दो। मतलब कोई भी एसेट हो वो अपने नाम से क्या हो जाएगी? आपकी डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट अब वही एंट्री होगी, डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे वो, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो उसकी मैंने एंट्री इसलिए अलग से नहीं पास की थी, इसको ये तो आई काइंड में गुडविल को लाने की। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री इस केस में भी ये सेम ही रहने वाली है, ये अलग नहीं होगी। जैसी यहाँ पर है वैसी ही वहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये ही एंट्री आप उसको डिवाइड करने की करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुला है, बंद कर दो, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। तो ये एंट्री थर्ड केस में भी सेम होगी। ये पहली एंट्री है इस केस में, और ये इस केस की दूसरी एंट्री होगी। कैपिटल आ रही होगी तो वो भी वैसे ही होगी। मतलब बाकी ट्रीटमेंट सेम है, सिर्फ क्या चेंज हुआ? कैश की जगह क्या आ गया? यहाँ पर प्रीमियम लाने के लिए एसेट आ गया, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा जब काइंड में गुडविल आए। अब फोर्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ केस में है जब वो कुछ हिस्सा ला रहा है और कुछ हिस्सा नहीं ला रहा। तो इस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो गुडविल जितनी वो ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट कर दो, और बैंक अकाउंट कैश या बैंक जो भी हो वो डेबिट कर दो। कैपिटल के लिए जितना लाया उसको कैपिटल में डाल दो, जितना गुडविल के लिए लाया उतना गुडविल में डाल दो। मान लिया इस क्वेश्चन में हम मानते हैं कि उसका जो शेयर बनता था गुडविल लाने का वो 50,000 बनता था। ठीक है, 50,000 में से वो 30,000 का कैश में गुडविल को ले आया, कैश या बैंक किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो हम 30,000 से तो एंट्री कर देंगे, और फिर आप ये तो गुडविल की वैल्यूएशन दिखाई आपने। अब मैं कैपिटल भी दिखा दूं। मान लिया कैपिटल है 1,50,000। कैपिटल कितनी थी फर्म की जो नए पार्टनर को लानी थी? न्यू पार्टनर की बात चल रही है सारी यहाँ पर। ठीक है, जो भी है ये न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर को अगर 1.5 लाख कैपिटल लानी है तो वो 1.5 लाख कैपिटल भी लाएगा,
और इन दोनों का टोटल होकर इतना वो कैश या बैंक से पैसा ले आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड एंट्री जो होती है वो होती है, देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने ओपन किया, इसको बंद करो। कितने से होगी? 30,000 से। अब जो वो पैसा नहीं लाया, मतलब 50,000 लाने थे, 30,000 ले आया, कितने नहीं लाया? 20,000। वो 20,000 में उसके कैपिटल अकाउंट से या करंट अकाउंट से, एज द केस में भी फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, उसके बेस पर हम उसके कैपिटल को ही कम कर देते हैं। जो ये कैपिटल उसकी यहाँ पर डेढ़ आई है ना, इसी में से चार्ज कर लेंगे अब 20,000। ठीक है, तो जो पैसा वो कैश में नहीं ला पाएगा वो उसके कैपिटल में से चार्ज किया जाएगा सेकंड एंट्री में। कैश वाली एंट्री में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ अगर आप दिखाओगे तो आपको यहीं पर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए आप जब उसको डिवाइड कर रहे हो, जब ये कर लो, टोटल जो उनको मिलनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, वो 50,000 ही मिलनी है। तो इस केस के अंदर जब वो पूरा पैसा कैश में ना लाए, तो आप क्या करो? कैश और बैंक को डेबिट करो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करो, जितने जितने से वो लाया। नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करो, नए पार्टनर को डेबिट करो जितना वो नहीं लाया, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ केस, जब वो कुछ हिस्सा लाए और कुछ हिस्सा ना लाए। अब जो केस आता है वो आता है जब वो बिल्कुल भी ना लाए, ला ही नहीं रहा है। तो जब नहीं लाएगा तो कैपिटल के जितना लाएगा वो डेबिट हो जाएगा, इतने से ही हो सकता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो वो गुडविल नहीं लाया वो उसकी कैपिटल से अगली एंट्री में चार्ज कर दो। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी जब वो गुडविल को ना लाए। ठीक है, और फिर क्या करो आप? जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने ओपन किया था, इसको डेबिट कर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपनी जनरल एंट्री पूरी कर लेंगे। चलेगी एंट्री, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री होती है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग में ही चलती है। कैश में कैपिटल आई, कैपिटल की एंट्री पास कर दी। जो प्रीमियम उसको लाना चाहिए था, मतलब कि प्रीमियम क्रेडिट तो होना चाहिए, पर वो पैसे नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हम उसके कैपिटल अकाउंट से उसको ले लेंगे। ठीक है, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो हम कहाँ से ले लेंगे? करंट अकाउंट से। तो ये गुडविल ना लाने की एंट्री है, जो वो बिल्कुल ना लाए। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट कर दो, तो ये कहलाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वो 5 केसेस थे जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सीखे। अब इस बेस पर देखते हैं कि अगर गुडविल एडमिशन के समय ऑलरेडी बुक में हो, गुडविल जो है बुक में पहले से अपीयर्ड हो, तो उस केस में आपको उसको क्या करना पड़ेगा? अगर जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है और गुडविल पहले से है, तो पार्टनर को डिसाइड करना पड़ेगा कि जो वो गुडविल है उसको कैसे आप राइट ऑफ करोगे। तो गुडविल को राइट ऑफ आपको पता ही है। गुडविल अकाउंट अगर मेरी बैलेंस शीट में है तो वो कौन सी गुडविल होगी? सबसे पहले तो आपको ये समझना है, वो गुडविल है जो आपने परचेज की होगी। अब चाहे वो अमलगमेशन में हुआ हो या मर्जर में हुआ हो या कोई और बिजनेस आपने खरीदा हो, तो परचेज वाली गुडविल है जो अभी तक टोटली राइट ऑफ नहीं है। तो आपने पढ़ा था जब मैंने उस थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि इसको हमें कंप्लीटली राइट ऑफ करना होता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो अब मैं उसको पूरी तरह से क्या कर रहा हूँ? राइट ऑफ कर रहा हूँ। गुडविल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। जब मैं उसको राइट ऑफ करूंगा तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो पुराने पार्टनर है, पुराने पार्टनर का मतलब न्यू पार्टनर से पहले के पार्टनर, उनको डेबिट कर दूंगा मैं। और ये जो एंट्री होगी ये ओल्ड रेशियो में होगी, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। दूसरा केस है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको मैं राइट ऑफ ही ना करूं, मैं कहूंगा वो चलने दो अभी बुक में। ठीक है, तो जब मैं उसको बुक में चलने दूंगा तो उस सिचुएशन के अंदर जो न्यू पार्टनर है वो जो अपना शेयर गुडविल का लाएगा, उसका जितना भी बनता है, वो किसके इक्वल होगा? डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमाइंड, जितनी निकली है, मान लिया मैं कहता हूं कि 5 लाख
फर्म की गुडविल वैल्यू की गई हमारे द्वारा अकॉर्डिंग टू जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर है, जब एडमिशन हुआ उस समय, और जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है जो हमारी बुक में है, मान लिया बुक में जो वैल्यू है वो है 2 लाख, तो ये वो वैल्यू है जो आज निकाली है हमने गुडविल की, और ये वो वैल्यू है जो अभी हमारी बुक में चल रही है। तो इन दोनों का पहले आप डिफरेंस निकालो, तो 5 में से 2 को अगर आप माइनस करते हो तो आपके पास 3 लाख आता है। अब जिस नए पार्टनर को आपने एडमिट किया है, अगर आप उसको 1/5 शेयर पर एडमिट कर रहे हो तो वो 3 लाख का 1/5 होगा, ना कि 5 लाख। तो यहाँ से वो कितनी निकल के आ जाएगी 60, और फिर आप 60 की ट्रीटमेंट कैसे करोगे, जैसे आपने पीछे सीखा है, कैश वो लिया आएगा 60 और उसके बाद आप उसको सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर दोगे। तो ये तरीका है जब गुडविल को मैं राइट ऑफ ना करना चाहूँ। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूं। इसमें तो आपने डिफरेंस निकाल कर उसका शेयर निकाला न्यू पार्टनर का, ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर निकाला है यहाँ पर हमने गुडविल के अंदर। जो एक केस है वो ये कहता है कि पहले इस पूरी की पूरी गुडविल को इस तरीके से राइट ऑफ कर दो, इस वाली को जो फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है, और उसके बाद 5 लाख का 1/5 निकालो, 1 लाख निकलेगा, वो 1 लाख रुपया अब जो पुराना प्रोसेस है हमारा सैक्रिफाइसिंग के थ्रू उसमें कर दो। तो दोनों से आपको 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, पर अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे उस पूरे का तो आपको वो उतना ही मिलेगा जितना आप जो अभी मैंने केस किया उसके हिसाब से करोगे। तो आप देखिए आपको कौन सा सही लगता है। दोनों तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। पहले 2 लाख को पूरी तरह से राइट ऑफ करो और फिर 5 लाख पर उसका शेयर निकालो और उसको फिर सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर दो, या 5 में से 2 माइनस करके 3 लाख निकालो और उसका पार्टनर का शेयर निकालो और उसको फिर सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर लो। आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो पहले से हमारी बुक में है। अब हम आगे चलते हैं टॉपिक पर, और अगर पार्टनर क्या कर रहे हो, उस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ का मतलब निकाल रहे हैं। जो गुडविल अभी हमने देखी जो आई है हमारे पास, पार्टनर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो उसको बिजनेस से निकाल सकते हैं ड्राइंग के रूप में, जैसे आप कह रहे हो। तो वो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास होता है जब हम उसको गुडविल को फर्म से या बिजनेस से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो है गुडविल विड्रॉ होगी उसी रेशो में जिसमें उनके बीच में डिवाइड हुई है, मतलब कि सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो इनकमिंग पार्टनर जो भी गुडविल लाया है शेयर जो उनमें बटा है सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको विड्रॉ कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चाहे तो उसको पूरी तरह से या उसका कुछ हिस्सा, मान लिया एक पार्टनर को अगर 10,000 रुपए मिल रहे हैं गुडविल के और वो कहता है कि भाई मैं तो इसका 5,000 निकालना चाहता हूँ, तो वो 5,000 भी निकाल सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं पूरी की पूरी गुडविल ही निकालनी है, जितना मैं चाहूँ उतना पैसा निकाल सकता हूँ। जर्नल एंट्री क्या होगी फिर उस विड्रॉल की? देखो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया था उस समय, तो अब उसको आप डेबिट कर दोगे, और बैंक से कैश या बैंक निकल रहा होगा फर्म से तो आप उसको निकाल दोगे। एंट्री जो होगी ये बात याद रखना कि होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बेसिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और कैश या बैंक को, गुडविल का कोई नाम नहीं आएगा, इस बात को भी याद रखना है आपको। तो जब विड्रॉल होगा गुडविल का, जो नए पार्टनर लेकर आया है, तो उसमें आप कैश और बैंक से ही विड्रॉ करोगे। जैसे गुडविल आती है फर्म के अंदर तो भी कैश और बैंक के थ्रू आती है, तो जब निकलेगी तो जब भी वो इसी तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो ये था जब विड्रॉवल ऑफ गुडविल अगर हम करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आती है गुडविल की और कैपिटल की जो न्यू पार्टनर है। तो ये एक समरी के रूप में है जो अभी तक आपने पढ़ा, उसको एक टेबल फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जहां आपके पास वो सारे केस हैं कि जब वो कैश में ला रहा है तो क्या करेंगे, काइंड में ला रहा है तो क्या करेंगे, आधा ला रहा है आधा नहीं ला रहा तो क्या करेंगे, पूरी तरह से नहीं ला रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आप पूरा एनालिसिस कर लोगे इस पूरी वीडियो को, ये इस वीडियो का सार है। तो अगर किसी को पीछे कुछ ना समझ में आया तो वो यहाँ से इसको जरूर समझ ले सकता है। तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए, पुराना सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।
तो कैपिटल जब आती है बिजनेस में नए पार्टनर के द्वारा तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, नए वाले का क्रेडिट होता है। हर जगह कोई चेंज नहीं, किसी भी जगह कैसा ही केस हो ये यही चलेगा। अब है कि जो उसको गुडविल का पैसा खुद लाना था उसके लिए क्या करोगे, अगर वो कैश ला रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, क्रेडिट तो प्रीमियम फॉर गुडविल होना ही होना है। अगर वो काइंड मतलब कि एसेट में ला रहा है एसेट को डेबिट कर दो, क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल ही होना है। अगर वो आधा ला रहा है तो जितना ला रहा है उससे कैश में कर दो, जितना नहीं ला रहा उसके कैपिटल से ले लो और प्रीमियम फॉर गुडविल को अभी भी क्रेडिट ही करोगे। पूरी तरह से नहीं लाता तो सारा का सारा पैसा उसके कैपिटल में से ले लो और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करोगे। यहाँ आपने देखा कि सब जगह प्रीमियम फॉर गुडविल ही क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कैश है तो कैश, काइंड है तो एसेट, पार्शियली है तो कैश और कैपिटल अकाउंट, और बिल्कुल नहीं ला रहा तो कैपिटल अकाउंट। जब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करे मतलब कि पार्टनर आपस में उसको बांटे, तो ये जो एंट्री होगी, ये वाली जो एंट्री है, इसके लिए आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एंट्री पूरी की पूरी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होगी। तो ये आपको याद रखना है, इस पूरी एंट्री के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि ये एंट्री जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हो सकती है। ऐसे ही जो विड्रॉवल होगा वो भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हो सकता है। तो विड्रॉवल और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों ही किसमें होगा, सैक्रिफाइसिंग में। कैसे होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खोला बंद करो क्योंकि AS 26 मना करता है, तो हर जगह वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या करोगे, जितने भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं हर जगह सेम एंट्री चलेगी, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही जब विड्रॉवल करोगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करो, कैश या बैंक को क्रेडिट करो, और हर जगह किसी भी टाइप का केस हो एंट्री सेम होगी। अमाउंट डिफर कर सकते हैं कि भाई पूरा ना निकाला हो, आई कैपिटल जो गुडविल मिली वो तो मिली 5000, निकाल में सिर्फ 2500 रहा हूँ, 2000 रहा हूँ, 3000 रहा हूँ, तो वो अमाउंट डिफरेंट हो सकते हैं पर ट्रांजेक्शन डिफरेंट नहीं हो सकती। तो आप देखोगे तो एक ये एंट्री सब जगह फिक्स है, एक जो थर्ड एंट्री है वो भी सब जगह फिक्स है, एक जो फोर्थ एंट्री है वो भी सब जगह फिक्स है। जो सिर्फ चेंज हो रही है, जहां पर चेंज होना है वो सिर्फ इस एंट्री में होना है। तो अगर आप ये समझ पाए तो आप पूरा गुडविल का कैसा ही केस आए आप बहुत इजीली उसको कर लोगे। तो मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप गुडविल की हर प्रकार की ट्रीटमेंट कर लोगे। तो इस बेस पर ये एक टॉपिक हमारा इतना समाप्त होता है। अब आगे जब हम चलेंगे तो ये एक टाइप सेकंड आएगा कि गुडविल को आप दूसरे तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये हमारी टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड है कि जब गुडविल को मैं पहले रेज करूं और बाद में राइट ऑफ करूं। ये मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करा चुका हूं। बस यहाँ आपको क्या याद रखना है कि गुडविल ये जब पार्टनर गुडविल ला रहा हो तो जब नहीं होगा, कब होगा, जब पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा हो। तो जो एक केस हमारा सबसे लास्ट केस है इस वाले का, अगर आप इसको देखोगे इसमें तो जो ये वाला लास्ट वाला केस है ना हमारा डज नॉट ब्रिंग वाला, इस वाले केस में हम गुडविल को दूसरे तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ ओनली दिस केस में और किसी में नहीं। तो एक दूसरा वे भी है गुडविल की ट्रीटमेंट का पार्टनरशिप में, पर वो जब ही है जब वो कैपिटल या गुडविल जो है वो कैश में ना ला रहा हो। गुडविल कैपिटल नहीं, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा। तो जब वो कैश या काइंड या किसी भी फॉर्म में गुडविल को नहीं ला रहा पूरी तरह से, तो हम इस केस को यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, पहले आप रेस करोगे। रेस का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। तो सबसे पहले आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे, मतलब कि गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे, ठीक है। जब आप गुडविल को रेस करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ओल्ड पार्टनर होनी चाहिए और ओल्ड ही रेशियो होनी चाहिए। जितना भी अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। जब रेस किया, अब आपको अकॉर्डिंग टू AS 26 रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, तो अब आपको उसको साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया है, अब उसको बंद कर दो, क्रेडिट कर दो। जब यहां आप ये काम करोगे तो आप न्यू फर्म के पार्टनर्स में करोगे,
मतलब कि जो वो नया पार्टनर आया है उसको भी शामिल कर कर, और जो कंपनी की नई रेशो आई होगी, फर्म की नई रेशो आई होगी, उसमें उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? जब रेस करोगे तो गुडविल को डेबिट करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। जब राइट ऑफ करोगे तो नई फर्म के सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर और न्यू रेशो। ठीक है, ये रही अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप देख सकते हो। गुडविल को पहले रेस किया गया है, याद रखना है ओल्ड रेशो में होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। साथ ही साथ आप उसको अब राइट ऑफ कर दोगे, राइट ऑफ जो होगा वो न्यू रेशो में होगा, और जो नए पार्टनर हैं इसके अंदर नया पार्टनर भी शामिल है, तो न्यू पार्टनर इंक्लूड है इसके अंदर, और गुडविल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आप इससे, और जो दूसरा तरीका है जब आप दोनों से निकालोगे तो आपको नेट इफेक्ट जो है वो इक्वल मिलेगा। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो चीज समझा दूंगा। अभी आपके सामने मैंने गुडविल को दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करने का जो मेथड है वो भी रख दिया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड जितने मेरे टॉपिक थे मैंने आपके सामने सारे रख दिए। अब कुछ ऐसा नहीं बचा जो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए आपको थ्योरेटिकली या कंसेप्चुअली बताना हो। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एक चीज और रह गई अभी कि हिडन गुडविल होती है, जो गुडविल बुक में हमें शो ना कर रखी हो, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये और सीख लेते हैं। तो कभी कभी गुडविल की जो वैल्यू होती है वो दी नहीं होती, मतलब कि वो आपके सामने गिवन नहीं होगी, तो इस केस में आपको वो निकालनी होती है। तो आपको ढूंढना होता है या उसको डिटरमाइन करना होता है, और वो किस बेस पर करोगे ये वर्ड आपके लिए जरूरी है। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, न्यू वर्थ नहीं है, ये नेट वर्थ है। नेट वर्थ या जिसको हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कहते हैं उसके बेस पर कैलकुलेट करोगे, वो सिखा दूंगा मैं अभी आपको। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल में आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है नेट वर्थ निकालोगे जिसमें गुडविल भी शामिल है, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पर, कैपिटल जो नया पार्टनर लाया है उसके बेस पर। कैसे निकलेगी, पार्टनर कैपिटल की जितनी कैपिटल है जो नए पार्टनर की है उसको आप डेबिट करोगे, और जो उसका शेयर है मान लिया वो 1/5 पर अगर फर्म में आ रहा है तो इसको रिवर्स कर दो बिल्कुल, मतलब कि क्या कर दो, इसको 5/1 कर दो। ये इसका रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक है, जो हमसे यहाँ पर लिखा है तो आप रेसिप्रोकल कर दो। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लूँ कि जैसे 20,000 की गुडविल लाया नया पार्टनर, 1/5 शेयर पर उसको हमने एडमिट किया है, तो अगर मैं नेट वर्थ शुरू में निकालने लगूं तो वो निकलेगी हमारी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो इसका मतलब आ गई वो 1 लाख की फिगर। तो 1 लाख आप निकाल लोगे सबसे पहले। उसके बाद आपको दोबारा नेट वर्थ निकालनी है, पर अब की बार गुडविल शामिल नहीं होनी चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है वो कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद, इसीलिए उसको नेट वर्थ कह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट वगैरह रिजर्व वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है, इसीलिए नेट वर्थ बोला है हमने। ठीक है, और जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो उसमें प्लस हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आफ्टर जो वो एडजस्टमेंट है एप्रोप्रिएशन वाली वो सारी, और फिर नए पार्टनर की कैपिटल उसमें जोड़ दो, और मान लिया उसको जोड़ने के बाद वो फिगर आती है 85,000। तो इन दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। 1 लाख में से 85,000 माइनस कर दो तो आपके पास फिगर आ जाएगी 15,000 की। तो ये है हिडन गुडविल को निकालने का कंसेप्चुअल जो प्रेजेंटेशन। आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा गुडविल जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरी तरह से समाप्त होती है। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बचा हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह से सीख गए होंगे, और गुडविल की कैलकुलेशन या गुडविल की एंट्री को आप कभी गलत नहीं करोगे, ना ही तो एडमिशन में और ना ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो आती रहे। ये वीडियो अभी समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे।
थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं।